कफील बताएगा कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बिजली आ रही है, क्योंकि बेशतर इलाकों में बिजली गायब है। देखिए, इत्तलात भी यही मौसूल हुई है कि जो कराची इसका पूरा शटडाउन है। जहां मेरी अब तक बात हुई है, मैं दूसरे फोन से मुसलसल राब्ते में हूँ मुख्तलिफ लोगों से और तर्जुमान की इलेक्ट्रिक से भी। तो कराची के हॉस्पिटल जो हैं वो इस वक्त बिजली से महरूम है। गवर्नर हाउस है, सीएम हाउस है और दीगर जो बड़े इस वक्त तमाम एरियाज हैं मुकम्मल तौर पर शटडाउन है कराची में। और अब से जो मेरी बात हुई है अभी 2 मिनट पहले भी दूसरे फोन से तो मुताबिक जो है वो कि इलेक्ट्रिक ये बताने से भी कासिर है कि ये लाइन जो मेन आया है फॉल्ट हुआ है, इसको रिस्टोर करने में कितना टाइम जो है वो दरकार होगा। अब भी अगर हम बात करें तो 25 से 30 मिनट जो है वो हो चुके हैं जो ये शटडाउन हुआ है और जो अब मुल्क भर में जो है वो हो गया है। लेकिन इसमें टाइम फ्रेम कितना दरकार होगा इसलिए कि जो जहाँ से ये लाइन जो आ रही हैं वो उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है और उसको रिस्टोर करने में थोड़ा सा वक्त दरकार होगा, जो कि तर्जुमान का कहना है। लेकिन ये कब तक होगा आया उनको इस बात के बारे में खुद भी इल्म नहीं है इसलिए, क्योंकि तमाम लाइन्स जो हैं वो इससे जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र कर रही हैं। अब उसमें कितना टाइम दरकार होगा ये आने वाला वक्त बता सकेगा, लेकिन इस वक्त शटडाउन है और इसमें वक्त जो है थोड़ा दरकार होगा जो तर्जुमान की मतलब। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मलिक सईद इस्लामाबाद से हमारे साथ है। मलिक सईद बताएगा किसी ऑफिशियल की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि ये बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन मुल्क भर में क्यों हुआ है? जी, अभी तक तो ये बात सामने नहीं आई कि बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन क्यों हुआ है, लेकिन जराए का ये कहना है कि मंगला के ट्रिप होने और हम जो है निकलने के बाद बिजली की फ्रीक्वेंसी 50 से नीचे गिर गई है। जो है वो यकदम गिरने के बाद दीगर तमाम पावर हाउसेस जो है यके बाद दीगरे बंद होते गए। मुल्क भर में मुकम्मल ब्रेकडाउन जो है उसके साथ 22 ये मामला पेश आया। सिस्टम की बहाली के लिए कई घंटे दरकार है। पहले एक पावर हाउस की बिजली जो है वो चलाई जाएगी और उसकी फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी तमाम पावर हाउसेस जो है वो उनको अपनी जगह पे वापस ठीक किया जाएगा। जराए ने यही बताया अभी तक और टीमें इस पे मुसलसल काम कर रही हैं। जैसे कि हमारे कुलीग ने बताया कि ठंड भी है और इसलिए भी काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन अभी ये होने का कोई इम्कान नहीं है। और इस हवाले से अभी तक जो है ये हैरत की बात है कि वजारत जो बिजली है वो भी खामोश है और कोई भी इस हवाले से अभी तक मैसेज जारी नहीं किया गया। ताम एकदम बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से जो है वो अदारे हाई अलर्ट हो गए हैं ताकि कोई हंगामी सूरत हाल हो तो वो देखी जा सके, जबकि आवाम में हर जगह से एकदम अचानक जो है वो बिजली बंद हो गई है। जी ठीक है, किसी भी वजारत की वजह से या किसी भी ऑफिशियल की जानिब से अभी तक कोई भी हतमी स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि मुल्क भर में ये बिजली का ब्रेकडाउन हुआ क्या है। ताहाल इसकी वजूहात मालूम की जा रही हैं और एक वजह यह भी बताई जा रही है कि जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है शायद उसके अंदर कोई खराबी हो गई है। मोहम्मद गुलक हमारे साथ कोयटा से मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। गजनफर आप बताइएगा कोयटा में भी क्या 30 मिनट से बिजली नहीं है और वहां पर कोई वजूहात सामने आ सकी हैं आपके पास? आपको बताते चलें कि मुल्क भर में इस वक्त बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है और वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। किसी भी ऑफिशियल की जानिब से अभी तक कोई स्टेटमेंट भी सामने नहीं आया है, लेकिन मलिक सईद इस्लामाबाद से हमें इस हवाले से ये भी बता रहे थे कि जो इदारे हैं वो भी हाई अलर्ट हो गए हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई हंगामी सूरत हाल मुल्क में पैदा ना हो जाए। लेकिन अभी तक इस फॉल्ट को ढूंढा जा रहा है कि किस वजह से मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। कफील अहमद कराची की सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। कफील बताएगा ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? देखें, अभी जो कुछ जराए से हमारी बात हुई है उनसे बताना ये है कि जाम शुरू जो सर्किट है वो भी ट्रिप कर गया है, जिसकी वजह से जो है वो इस वक्त कराची जो है वो डूबा हुआ है और ये तमाम सूरत हाल इस वक्त जो है वो दरपेश है। और तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक इसमें वक्त दरकार होगा, लेकिन वो टाइम फ्रेम देने से जो है वो गुरेज कर रहे हैं अभी, क्योंकि मुसलसल मीडिया उनसे कांटेक्ट में है तो इस सवाल से कब तक लाइट के कराची में बहाल होगी। लेकिन इस वक्त जो मैंने हॉस्पिटल्स आपको पहले भी बताए थे, तमाम हॉस्पिटल्स हैं जितने, उसके अलावा गवर्नर हाउस हैं जो बड़े, इस वक्त तमाम कराची एयरपोर्ट पर इस वक्त जो है वो बिजली से महरूम है कराची एयरपोर्ट और इसके अलावा दीगर जगहों पर भी मुकम्मल तौर पर शट डाउन है। तो इसमें टाइम फ्रेम दरकार होगा, लेकिन कोई भी इस लेवल पर जो है वो अगर हम बात कर लें पावर सेक्टर के अंदर
जो ऑफिशियल लोग हैं वो इस बात को बताने से गुरेज अभी कर रहे हैं कि IAS में कितना वक्त दरकार होगा, इसलिए कि ये सिलसिला पूरे मुल्क भर में है इस वक्त सिचुएशन, और पूरा मुल्क जो है वो तकरीबन जो अगर देखा जाए जिस तरह जो है वो नुमाइंदगान भी बता रहे हैं कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, तो कितना टाइम वक्त इसमें लगेगा। ठीक है, ब्यूरो हेड फैसलाबाद अवैस सत्तार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अवैस, फैसलाबाद में भी क्या यही सूरत हाल है? कोई वजूहात आपके पास सामने आई है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह, दीगर इलाकों की तरह फैसलाबाद में भी गुज़िश्ता तकरीबन आधे घंटे से बिजली बंद है। हमारे शहर के जो मुख्तलिफ इलाके वहाँ पे लोगों से बात हुई है, तकरीबन पूरे शहर में अगर बिजली का ब्रेकडाउन कह लें तो ये कहना गलत ना होगा। मुकम्मल तौर पे फैसलाबाद शहर अंधेरे में डूब चुका है। हमारी इस हवाले से जो फेस्को हुकाम है, जो बिजली की तरसीलकार कंपनी है फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, उसके जो हैं PR उनसे बात हुई है। वो कहते हैं कि हमें भी नहीं पता क्यों लाइट बंद है। फेस्को की जानिब से तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल है, बिजली की तरसील जारी, लेकिन नेशनल ग्रिड से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से शहर को और दीगर जो मुल्क के हिस्से वहाँ पे बिजली नहीं दी जा रही। इसके अलावा जो NTDC और बाकी जो तकसीमकार कंपनीज हैं, इनकी तरफ से बाकायदा तौर पर कुछ भी नहीं पाया गया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इतलात मिल रही है, लोग एक दूसरे से फोन करके पूछ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज पर पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या वजह, क्यों लाइट बंद है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या जो ऑफिशियल्स हैं फेस्को के या जो तकसीमकार कंपनियां, उनकी तरफ से बिल्कुल भी रहनुमाई नहीं की जा रही, लोगों को बताया नहीं जा रहा। मुकम्मल तौर पर शहर इस टाइम अंधेरे में डूबा हुआ है, किसी किस्म की लाइट नहीं है। लोगों ने जनरेटर या UPS जो दीगर जराए हैं बिजली के, वो इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, उनके जरिए लाइट आ रही है। सनती शहर है, यहाँ पर वैसे भी लाइट आजकल कम जाती थी, और जब अचानक गई है, फिर सोशल मीडिया से पता लगा कि पूरे मुल्क में बिजली बंद हो गई है, तो इस हवाले से बड़े लोगों को परेशानी का सामना भी है, और लोग बड़े बेचैनी के भी शिकार है कि क्यों अचानक लाइट चली गई और पूरे मुल्क में इकट्ठी चली गई है। और लोग बार बार वापडा के दफातर में फोन करके पूछ रहे हैं, तो अब वापडा के जो दफातर है उन्होंने फोन ही साइड पर रख दी हैं ताकि ना लोग फोन करें, ना ही किसी किस्म का उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े, ना ही लोगों को जवाब देने पड़े कि लाइट क्यों ऑफ है, क्योंकि असल वजूहात किसी को भी नहीं पता। वापडा एहलकारों को, फेस्को के जो इन मुंतजमीन है, उनको भी नहीं पता कि लाइट क्यों ऑफ है, कब आएगी, कैसे आएगी, इसका कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। नेशनल ग्रिड से जो उनके PR वो ही बाकायदा तौर पर ऐलान करें या बताएं तो ही कुछ कहा जा सकता है। बिल्कुल, दो सवालात पैदा, तो ये कि बिजली जाने की वजूहात क्या है, और दूसरा ये कि बिजली कब वापस आएगी। और सनती इलाका है फैसलाबाद, सनती शहर है, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद भी हो गई होंगी इस बिजली के जाने की वजह से, जिससे काफी नुकसान भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि बिजली का जो ब्रेकडाउन है ये खत्म कब होगा और इसकी वजूहात क्या हैं। अब तक किसी भी ऑफिशियल की जानिब से आकर ये नहीं बताया गया। बड़ी खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। कराची, लाहौर, पेशावर में बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल हो गई है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी कई इलाके ऐसे हैं जो कि बिजली से महरूम हैं। 90% कराची के बारे में कहा जा रहा है कि 90% कराची इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। मुल्क भर से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं।